हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने वाले हैं वह है कृष्णा श्रोप्ती जी के द्वारा लिखी गई कहानी सिक्का बदल गया। तो शुरू करते हैं कहानी। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो वो फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में बोली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अगणित पांव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज सहाजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। सहाजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। सहानी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब सहानी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। शहरा शाहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहानी के ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना शैना। शाहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो मैं सोच रहा था कि उस सहानी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में बड़ी सोने चांदी की संदूकचिया उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई है, रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आइया, क्यों छबेले तड़पा ए। अब तक शाहानी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है, तू ही जिक्र कर लिया कर। जिक्र? हसैना ने मान भरे स्वर से कहा। शाहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे ने भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। सहानी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे? हाँ शाहानी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहानी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। सहानी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। शाहजी को पिछले कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी आज शाहानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद से लेकर सहाजी सोने की बोरियों तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा, नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहानी नहीं। शाहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी सहाजी की डांट खा कि वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहानी की जुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहानी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो उठा। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। सहाजी की बात सहानी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। इस गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा शाहानी को मारकर। शाहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहानी। सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहानी।
दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी है। आज शाहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई है। बड़े बड़े शाम हो गई, पर उठने के बाद फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहानी, शाहानी, सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? शाहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहानी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहानी, हमने कभी सोचा न था। शाहानी क्या कही कि उसे ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेकू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहानी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योडी ने लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जोश के इशारे पर नाचता था। कभी उसकी अशामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें पुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ने समझा गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहानी, रब नू यही मंजूर सी। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी शाहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहानी कुछ नहीं जानती हो, वह जानबूझकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी पैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योडी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहानी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कन फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह जब लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहानी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आगे रखे दिए थे। और आज शाहानी, दाऊद खां ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आया। शाहानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहानी ड्योडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, मैं सब कुछ तुम लोग के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद का लज्जित सा हो गया। शाहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहानी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। सेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहानी के पास देखा तो शक गुजरा कि वो न हो कुछ मार रहा हो शाहानी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं के भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शाहानी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांगेगी यह देरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योडी से बाहर हो गई। वही बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी हैं। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। शाहानी ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखा। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने मैं छोटी नहीं होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योडी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे टू पड़ी। शाहानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, सेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहानी बढ़ी। इस्माइल
ये आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पूछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे गले से कहा, रब तुआनु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, जरा भी दिल में मैल नहीं शानी की। और हम शाहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहानी के पांव छुए। शाहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहानी ने कांपते हुए हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनु भाग जगन चन्ना, वो चांद तेरे भागे जागी। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहानी की गली लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद का विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी सहानी को कहाँ जाएगी अब वह। सहानी, मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलट खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो ये कहानी कृष्णा शोक्ति के द्वारा लिखी गई कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद।